सो हेलो गाइस, सो हम लोग चलो कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में थोड़ा गूगली बहुत जन खा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे बोल रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तुम रिडीम कर रहा है 10% प्रीमियम पे, और वो किससे रिडीम हुआ है? फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नील होगा, क्योंकि हम लोग फ्रेश इशू ले ही आ रहे हैं उतना ही पैसा का, अज्यूमिंग कि उतना ही पैसा का फेस वैल्यू का फ्रेश इशू आ चुका है। देन इसलिए इस केस में CRR तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि जितना कैपिटल रिडम्पशन के टाइम में कम हो जा रहा है उतना ही तुम फ्रेश इशू ले आ रहे हो, तो तुम्हारा CRR में जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 का C होगा। 2 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। इसका ऑब्वियसली आंसर है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये फालतू का रिजर्व है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। 3 नंबर बहुत जन का डाउट्स आएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव अगर बुक में देखोगे तुम अगर तो अगर जहाँ पे इंस्टीट्यूट का जहाँ पे ये रहता है ना चैप्टर स्टार्टिंग में, वहाँ पे अगर तुम देखोगे तो डिस्काउंट रिसीव तुम्हारा ऑपरेटिंग में बताया गया, ठीक है, ऑपरेटिंग। बट डिस्काउंट रिसीव अगर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का तो ऑब्वियसली वो अदर इनकम में आएगा, तो दोनों डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है तो डेफिनेटली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, नॉन ऑपरेटिंग है तो अदर इनकम आएगा, तो ये थोड़ा डिस्क्रिपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑब्वियसली D नंबर होगा, क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये तुम्हारा आएगा इन्वेस्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट का बात करते हैं, ये तो सिंपल था, बैंकिंग कंपनी को कितना ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो 25%, 5 का D, ठीक है, ठीक है। 6 का क्या था, एज़ पर IRDA फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा मैंडेटरी नहीं है, तो इसका आंसर होगा 6 का D होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, एज़ पर शेड्यूल है। 7 में जहाँ पे बोलता है व्हाट इज़ द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज एज़ पर AS 18, ठीक है। इसका आंसर होगा 3,03,000, क्योंकि 300 दिन का पेमेंट उसको मिलेगा, प्लस 3 दिन का यूटिलाइज़ भी होगा, मतलब कि वो लोग मतलब इन कैश करवा लेंगे, तो वो 3 दिन का भी पेमेंट मिलेगा, तो पूरा ही रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 3,03,000, ठीक है। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर, ठीक है। इसका आंसर होगा ड्यूटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 8 का B, सब कुछ वो करेगा और तुम्हारा प्रिपरेशन भी करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये तो सही नहीं है ना। 8 का B होगा, ठीक है, ड्यूटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 9 का बात करते हैं, 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑब्टेनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसका आंसर होगा D, ऑल ऑफ द अबव। 10 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, इसका आंसर होगा D, ओमिशन रिस्क। 11 का होगा द ऑडिटर शैल सबमिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन। देखो इसमें भी बहुत जन अलग अलग मारा होगा, देखो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू होगा तो अलग ही है। D नंबर भी नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से ओपिनियन देगा, ओपिनियन तो किसी के बेसिस पे होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम्प्लीट है तो भी नहीं होगा, अगर इनकम्प्लीट है तो भी ओपिनियन नहीं देगा। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सही है, थोड़ा मिसमैच है, थोड़ा मिस स्टेटमेंट है, तो उस बेस में ऑडिटर क्या होता है, मतलब डिसाइड नहीं कर पाता क्या दे, सही दे या गलत दे, तो उस बेसिस में डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है 11 का B होगा, ठीक है। 12 का जो होता है फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये होगा D, CAG, ठीक है, 12 का D। 13 का बात करें, ऑडिट कमेटी के पास मिनिमम में 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, तो 13 का B होगा, 3 नंबर। 14 बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, ये होगा D, म्यूनसिपल सोसाइटी, 14 का D। एंड फाइनली 15 क्या होगा, ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन अपॉइंट करता है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीन्स कि 15 का C होगा, ठीक है। किसी को किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, ठीक है। और ये सब का आंसर्स का PDF चाहिए तो आपको पता है CMA इंटर विज़ार बोर्ड टेलीग्राम में सर्च करके आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो वीडियो चल गए तो शेयर कर देना, थैंक यू सो मच।